वे करते हुए कहते हैं कि अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उनको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जान सकते हैं, और जो मंद बुद्धि वाले हैं वे तो विशेष रूप से मोह के बस के होकर के हृदय में कुछ दूसरी बात ही समझ बैठते हैं। तो शंभु समयत ही राम ही देखा, उपजाहियत हरस विशेखा, भरलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जान न कीन्ह चिन्हारी। एक बार शिव जी ने उसी अवसर पर श्री रामचंद्र जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उस शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर करके देखा, परंतु अवसर ठीक न जान करके परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोजन सावन, चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार से कह करके कामदेव को नाश करने वाले शंकर जी चल पड़े और कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद में पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु कय देखी, उरुपजा संदेह विसेखी, शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। किसी बात पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, और सती जी ने शंकर जी की वो जो दशा देखी, उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया और वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी को सारा जगत वंदन करता है और वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति शीश नवाते हैं। और सती जी को इस प्रकार से जब संदेह हो गया तो समझ लीजिए कि कितनी बड़ी दिक्कत हो गई। और तिनहि नप सुतहि कीन्ह प्रणामा, कहि सच्चिदानंद परधामा, भय मगन छबता सुबिलोकी, अजहु प्रीत उर रहा तीनरों की। उन्होंने एक जो है राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कह करके प्रणाम किया और उनकी शोभा देख करके वो इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीत रोकने भी नहीं रुक पा रही है। शंकर जी की ये दशा देख करके सती जी विस्मित हैं और वो संदेह के घेरे में आ गई। ब्रह्म जो व्यापक विरज यज, सकल अनीहय भेद, शोक देह धर होय नर, जाहि न जानत वेद। ये संदेह बहुत ही कठिन होता है और उसी प्रकार से सती जी को हो गया। जो उन्होंने सोचा कि जो सर्वव्यापक ब्रह्म हैं और माया रहित अजन्मा और अगोचर हैं, इच्छा रहित हैं और भेद रहित हैं, और जिनको वेद भी नहीं जानते हैं, वे क्या यह देह धारण करके मनुष्य के रूप में हो सकते हैं। तो विष्णु जो नर तनु सुरहित धारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजे से सो की अज्ञ जीव नारी, ज्ञान धाम श्रीपत असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वत्र हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु तथा अज्ञानी के तरह स्त्री को
खोजेंगे क्या? ये सती जी को संदेह हो गया। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, असंशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते, क्योंकि सब कोई जानते हैं कि शिव जी सब कुछ जानते हैं, वे सर्वज्ञ हैं। और सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का जरा भी असर नहीं हो रहा था। यद्यपि प्रगट न कहऊ भवानी, हर अंतर्जामी सब जानी, सुनहि सती तव नारी सुभावु, संशयस न धरई उर काबू। यद्यप भवानी जी ने कुछ प्रकट नहीं किया, पर अंतर्यामी शिव जी सब कुछ जान गए और वे बोलो कि हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगता सुमय मुनहि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त मुनि ऋषि ने ज्ञान किया है और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई है, वे भी मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी ही, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। और मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि धावही, कहि नेत निगम पुराण आगम, जासु कीरत गावही, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि और योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते रहते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेत नेत कह करके जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी और मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लागनौर उपदेश यद्यपि कहो सिर बार बहु, बोले बिहसी महेश हर माया बल जान जिए। यद्यपि भगवान शिव ने बहुत प्रकार से समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा और तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जान करके मुस्कराते हुए बोले कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहू, और तब लगी बैठ हूँ बट छाही, जब लग तुम अइहो मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जा कर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। इस प्रकार से भोलेनाथ जी ने सती जी को कहा, जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी पेड़ की छाया में बैठा हूँ। जैसे जाय मोर भ्रम भारी, अकरें सो जतन विवेक विचारी, चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचार करम का भाई। जिस प्रकार से तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो जाए, भली भांत विवेक के द्वारा सोच समझ करके तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पा करके सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा,
मोरेहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शंकर जी ने अपने मन में सोचा कि ऐसा अनुमान किया कि इन दक्ष सुता, दक्ष की पुत्री सती जी का कल्याण अब नहीं है, क्योंकि जब हमारे समझाने से भी इनके संदेह को नहीं समाप्त हो रहा है तो विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है, ऐसा भोलेनाथ जी ने समझ लिया। हुई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा, अस कहि लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। इस प्रकार से भोलेनाथ जी ने सोच करके तब फिर जो है मन में अपनी ये अनुमान लगा लिया कि अब सती का किसी प्रकार से कल्याण नहीं है, और जो रामचंद्र जी ने रख रखा है वही होगा, क्योंकि तर्क करके कौन जो है निरंतर शाखा को बढ़ा सकता है। मन में ऐसा कह करके शिव जी भगवान श्री का हरि नाम जपने लगे, और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी से। पुन पुन हृदय विचारी, करि धरि सीता कर रूप, आगे होई चल पंथ तेहि, जहि आवत नर भूप। सती जी बार बार मन में विचार करके सीता जी का रूप बना करके और उस मार्ग की ओर आगे हो करके चली गई, जिसमें सती जी के विचार के अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे।